बिहार में सियासी मौसम बदला है। हवा में फिर वही चुनावी गंध है। पोस्टर लग रहे हैं, बयान उड़ रहे हैं और हर गली मोहल्ले में बहस चालू है। इस बार कौन? इस सवाल का जवाब बाकी है, लेकिन ऐसे कई सवाल आज सामने आए जिनका चुनाव आयोग ने पटना में जवाब दिया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बिहार में एसआईआर कामयाब रहा। बिहार में इस बार का चुनाव थोड़ा हाईटेक, थोड़ा कलरफुल होगा। हर बूथ पर वेबकास्टिंग, हर बैलेट पर रंगीन फोटो होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि जैसे छठ पर्व में पूरे उत्साह से उसे मनाते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के इस महापर्व में भी वो हिस्सा लें। चुनाव आयोग से सवाल जवाब के बीच आज बयानों की बारिश भी हुई। सियासत की लहर पर सवार होकर बयानों का उफान आया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर करारा हमला किया तो तेजस्वी ने भी एनडीए के चेहरे पर ही वार कर दिया। बयानों के इस महासमर में सीटों पर गोटियां भी बिछाई जा रही हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा है तो महागठबंधन में भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग की साफगोई के बावजूद विपक्ष संतुष्ट होगा? क्या अगले हफ्ते मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? क्या एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर सिर्फ टवल नहीं होगा? क्या बिहार में इस बार का चुनाव देश के लिए नजीर साबित होगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए बिहार की चुनावी सियासत पर यह खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी दंगल की स्थिति बच गई है। चुनाव आयोग ने मैदान तैयार कर दिया है। अब सिर्फ मुकाबले की तारीख का ऐलान बाकी है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए तो बिहार के चुनावी रंग में रंगे दिखे। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भोजपुरी और मैथिली में अभिवादन से संकेत साफ है कि चुनाव आयोग इस बार बिहार की संवेदनशीलता और सांस्कृतिक विविधता पर जोर रखेगा। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कई मायनों में अलग होगा। पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं, हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, वीवीपैट के सभी पर्चों की गिनती, प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ होगी, हर बैलेट पेपर पर रंगीन फोटो होगा। किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी। और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ, वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। बिहार में एसआईआर का मुद्दा काफी गर्म रहा है, लिहाजा जब इस पर सवाल पूछा गया तो बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए चुनाव आयोग ने कुछ यूं जवाब दिया। एसआईआर की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन जनतंत्र के इस पर्व से पहले राजनीति का तापमान बढ़ गया है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। हर सीट पर सियासी पार्टियों की साख दांव पर है। हर पार्टी की नजर एक एक सीट पर है, इसलिए पटना की तस्वीर बदली बदली सी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी आज पूरे दिन मीटिंग में लगी रही। सुबह ललन सिंह के साथ मंथन, दोपहर में जीतन राम मांझी के साथ रणनीति और शाम में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ फुल प्रूफ तैयारी के साथ चुनाव में उतरने में जुटी हुई है। आज अचानक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लालटेन राज की क्राइम फाइल को झाड़ पोंछ कर बताने चले आए। राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था।
जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं। इसे ही सियासत कहते हैं, जहां दूसरे की कमीज के दाग अच्छे लगते हैं और अपनी कमीज और दामन के दाग को नेता छिपा लेते हैं। आज एआई के युग में भी बिहार के क्राइम की डेटा अपडेट नहीं है। नित्यानंद राय ये छिपा गए कि आखिर एनडीए के राज में हत्या, अपहरण, रेप के कितने मामले हैं। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी भी पीछे नहीं रहने वाले। जिन चेहरे को लेकर एनडीए चुनावी मैदान में उतर रही है, उसी चेहरे पर तेजस्वी ने कटघरे में उन्हें खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव तो सीधे सीधे एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। तो सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही। ये तो शुरुआत भर है। बिहार विधानसभा चुनाव में सवाल किस स्तर तक उठेंगे और बयानों का स्तर कितना गिरेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में अब सब तैयार है। आयोग भी, दल भी और जनता भी। चुनाव की तारीख का ऐलान अगले हफ्ते ही होने वाला है। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।